कि देखो आपका दिस इज ईस्ट और यहाँ से आपका नॉर्थ ईस्ट है और ये पूरा ब्लॉक्ड है, मतलब पूरी दीवार है ना, बाहर से कोई लाइट नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई एयर नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये जो पूरा डायरेक्शन है हमारा, ये क्या है, ब्लॉक्ड है। तो नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, घर में प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, तो वो तो हमारी दिशा बंद है पूरी पूरा ना। ठीक है। ये जो फ्लैट आप देख रहे हैं ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट फेसिंग है, यानी कि इसका मेन डोर ना तो प्रॉपर ईस्ट में है ना ही प्रॉपर साउथ ईस्ट में है, उसके बीच में है, जिसे हम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बोलते हैं। इस दिशा में मेन डोर होने से घर में एंग्जाइटी के इश्यूज डेवलप होते हैं, ये मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है। तो इस मेन डोर की रेमेडीज लगती हैं। जनरली हम ऐसे डोर को ग्रीन कलर देते हैं एंड थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन रिकमेंड करते हैं। सेकेंड, जो किचन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, बट क्योंकि वहाँ पर एक पानी की टंकी है, एक वाटर टैंक रखा हुआ है, तो वो एक मेजर वास्तु फॉल्ट बन जाता है। क्योंकि साउथ ईस्ट होता है आपका अग्निकोण, अग्निकोण में पानी नहीं होना चाहिए, स्टोर्ड वाटर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वाटर टैंक वहाँ पर एक मेजर वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको पैसों की दिक्कत आ सकती है, घर में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, किडनी या गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड एंड हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स को ज़्यादा ट्रबल होती है ऐसे काम में। तो वहाँ पर हमने इन्हें सजेस्ट किया है साउथ ईस्ट से वाटर टैंक हटाकर ईस्ट की वॉल पे शिफ्ट करने के लिए, और गैस को हमने इनको ईस्ट जोन में ही रखने के लिए प्रेफरेंस दी है। ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम किचन को एलोकेट करते हैं तो पानी का और अग्नि का जो डिस्टेंस है, यानी सिंक का और गैस का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा दूर होना चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम देखें तो इनका घर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से पूरा क्लोज्ड है, पूरी वॉल है, और नॉर्थ में एक टॉयलेट है जिसमें टॉयलेट सीट भी बिल्कुल N4 N5 यानी कि एग्जैक्ट नॉर्थ पे रखा हुआ है। ये जो है मनी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक करता है। बात करने पे हमें क्लाइंट से ये भी पता चला कि उन्होंने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए थे और वो उनके पैसे जो है वो वहाँ पे फंस गए हैं, क्योंकि जो जहाँ पे इन्वेस्ट किए थे वो लोग फिलहाल किसी लीगल इश्यूज में फंसे हुए हैं। तो इस तरीके से ऐसे घरों में हमने देखा है कि पैसों से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका प्रमोशन हो सकता है ना हो रहा हो, आप कोई इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ना हो रहा हो, या आपके पैसे कहीं पे आपने इन्वेस्ट किए और वहाँ पे आपको नुकसान हो जाए। इस तरह की चीज़ें आपको डेफिनेटली ऐसे घरों में देखने को मिलेंगी। तो हमने इन्हें नॉर्थ की टॉयलेट रिमूव करने का रिकमेंडेशन दिया है। अगर रिमूव नहीं कर सकते हैं तो एक जोन बताइए जहाँ पे वो लगा सकते हैं, बट याद रखिए नॉर्थ में टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इनका पूरा ब्लॉक है क्योंकि वहाँ पर एक क्लियर वॉल है, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्लियर वॉल है। तो नॉर्थ ईस्ट को एलिवेट करने के लिए हमने इन्हें मिरर्स लगाने का सजेशन दिया है, वाटर फाउंटेन लगाने का सजेशन दिया है। हर बेडरूम की दिशा के हिसाब से उन्हें उन रंगों का इस्तेमाल करने का और बेड की लोकेशंस की हमने रिकमेंडेशन दी है। याद रखिए कि जिस घर में भी नॉर्थ और ईस्ट पूरी तरह से एब्सेंट हो, यानी कि वहाँ पर वॉल हो या वहाँ पे कट हो या वहाँ पे कोई विंडो ना हो, कोई ओपनिंग ना हो, ऐसे घरों में मैंने अक्सर देखा है कि ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऐसे घरों में थोड़ी डिस्टर्ब ही रहती है, मेंटल पीस नहीं रहता, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी ही रहती हैं, और कोई ना कोई चक्कर में आदमी हमेशा इन्वॉल्व रहता है, मतलब आप चैन से बैठ नहीं पाते ऐसे घर में। तो इस तरह के वास्तु दोष इस फ्लैट में थे, लेकिन क्योंकि उन काफ़ी सालों से वो इस घर में रह रहे हैं और रेनोवेशन करा रहे हैं, तो हमने उन्हें वास्तु के अकॉर्डिंग इसमें करेक्शंस करने को सजेस्ट किया है, और आगे हम देखेंगे कि ये सजेशंस फॉलो करने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। तो आप भी ये वीडियो देखिए, आपके घर में इस तरह के वास्तु दोष हैं तो समझिए उन्हें आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।